टाइटैनिक पर अपने 5वें दिन जॉर्ज सुबह उठा और इंग्लैंड में अपनी आंटी डेजी के साथ बिताए 2 महीनों को याद कर रहा था। उसने लंदन का टावर देखा था और वहां के कई ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया था। अब वो और उसकी 8 साल की बहन फीबी वापस न्यूयॉर्क में अपने पापा के फार्म पर जा रहे थे। फार्म की यादें भी उसके मन में बसी हुई थीं, जहां वे दोनों भाई बहन खेतों में खेलते और जानवरों के साथ समय बिताते थे। जैसे ही जॉर्ज ने खिड़की से बाहर झांका, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। समुद्र की विशाल लहरें उसे रोमांचित कर रही थी। फीबी, उसने चिल्लाया, मैंने अभी अभी एक विशाल स्क्विड देखा। उसकी आवाज में उत्साह और हैरानी दोनों थे। वो हमारे लिए आ रहा है। जॉर्ज की आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी। फीबी उत्साह से दौड़कर आई। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसे किसी अद्भुत चीज का इंतजार हो। उसने अपना चेहरा खिड़की के शीशे से चिपका दिया, उस समुद्री दानव को देखने के लिए जिसे उसके भाई ने देखने का दावा किया था। जॉर्ज खिलखिलाया, इस चंचल पल का मजा लेते हुए, लेकिन फीबी दृढ़ थी। उसे विश्वास था कि उसने कुछ देखा है। कहाँ है जॉर्ज? मुझे विशाल स्क्विड देखना है। फीबी की आवाज में जिज्ञासा थी। तभी पानी में एक छायादार आकृति दिखाई दी। यह आकृति धीरे धीरे हिल रही थी। फीबी हाँफने लगी। क्या ये वो हो सकता है? जॉर्ज हंसा, फंस गई। उसकी हंसी में एक शरारती अंदाज था। ये तो बस एक बड़ी मछली है, जॉर्ज ने हंसते हुए कहा। फीबी ने एक पल के लिए मुंह फुलाए रखा, फिर ठाके मारकर हंसने लगी। उसकी हंसी में एक राहत थी। एक दिन जॉर्ज, उसने कहा, हमारे पास असली समुद्री दानवों के साथ हमारा खुद का एडवेंचर होगा। और इस तरह भाई बहन पानी के अंदर के रोमांच के सपने देखने लगे। कौन जाने, शायद वे एक दिन समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को खोजने निकल पड़े। शायद अगली बार उनका सामना वाकई में किसी विशाल स्क्विड से हो जाए। जॉर्ज और फीबी की इस शानदार यात्रा की और मनमोहक कहानियों के लिए बने रहें।